हेलो दोस्तों, जॉब को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। 4 नई भर्तियां निकल रही हैं जून के महीने में लड़कियों के लिए। यहाँ पर कौन सी 4 नई भर्तियां निकल रही हैं जून के महीने में, आज मैं ये बताने वाली हूँ। और योग्यता क्या है उसके लिए? योग्यता है 10th पास। अगर आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, बिना परीक्षा के भर्ती, कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है और आप ऐसे ही एलिजिबल हो सकते हो। जून में बहुत सारी नई वैकेंसीज निकल रही हैं। आप लोग किसी वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं। और वेतन आपको मिलेगा 55,000। और ये जॉब ऑल ओवर इंडिया के लिए, कहीं पे भी आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर जो भी चैनल पर नया आया है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए पहले ही अपडेट लेने के लिए। एंड हाँ, आप लोग बताना कि ये वीडियो आप लोग मेरी कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ तक मेरी वीडियोस जा रही हैं और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि कौन सी जॉब्स आई हैं। तो पहली जॉब है आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026। ये क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से आधार सुपरवाइज़र भर्ती के लिए 2026 के लिए। योग्यता क्या है? योग्यता है 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं एंड आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि कितना वेतन मिलेगा? 18,000 से लेकर 35,000 तक। इसमें क्या है कि आप आधार सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल हैं और इसमें मेल एंड फीमेल बोथ एलिजिबल। इसमें मेल भी फॉर्म भर सकते हैं एंड फीमेल भी फॉर्म भर सकती हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देते हैं आपको कैसे क्या। आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2026 विवरण जानकारी। इसमें क्या, संगठन का नेम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि UIDI। एंड पद का नाम क्या? आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र। आप लोग किसके लिए इसके लिए करेंगे? आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र। इसमें कितने पद हैं? इसमें कुल वेरियस पोस्टर, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भरेंगे। और आपको नौकरी का स्थान कहाँ मिल सकता है? ऑल इंडिया, भारत के किसी भी कोने में आपको नौकरी के लिए आवेदन मिल सकता है। चयन प्रक्रिया कैसे आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे? ये मेरिट बेस्ड पर आपको जॉब मेरिट बेस्ड पे मिलेगी। इसमें आपको कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या, आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स। आधार सुपरवाइज़र वैकेंसीज 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इन तिथियों का ध्यान रखें, मतलब कि डेट्स कौन सी। ऑनलाइन आवेदन शुरू 22 मई से शुरू हो चुके हैं इसके आवेदन। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि क्या है? लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म की? 20 जून। अगर आप लोग ये वीडियो 20 जून से पहले देख रहे हैं तो जल्दी से जा करके ये फॉर्म भर दीजिए। अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दें। आधार सुपरवाइज़र वैकेंसी 2000। अब इसकी पूरी डिटेल्स। इस आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2020 के तहत आधार ऑपरेटर की जॉब आपको मिल सकती है, आधार सुपरवाइज़र की जॉब आपको मिल सकती है। पदों की संख्या विभिन्न राज्यों और केंद्रों के अनुसार अलग अलग है। अब क्या, अगर आप किसी भी राज्य में हो तो ये आपकी पदों के अनुसार आपको अलग अलग जॉब मिल सकती है इसमें। और इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इस आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026 के लिए आवेदन उम्मीदवार निम्न कोई योग्य होना चाहिए। मतलब आप क्या हो, 10th पास हो या 12th पास हो या 12th प्लस ITI आपने कर रखा हो या 10th और डिप्लोमा कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और किसी भी बोर्ड से आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट एज लिमिट। अब एज लिमिट क्या है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आपकी सबसे पहली आयु तो 18 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए। और अधिकतम आयु एज लिमिट क्या है? कोई निर्धारित सीमा नहीं है, मतलब कि आप किसी भी एज में हैं तो ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन SC ST उम्मीदवारों की सरकारी नियम अनुसार छूट है इसमें। और क्या, OBC के लिए भी यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या, आधार सुपरवाइज़र एप्लीकेशन फ़ी। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना, फॉर्म भरना, तो उसके रुपीज़ क्या है? जनरल OBC EWS के लिए 0 रुपीज़, यानी कि 0 रुपीज़ कॉस्ट है। आपको कोई भी रुपीज़ नहीं देने, इसके लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। 0 रुपीज़ में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। SC ST PH के लिए भी 0 रुपीज़ है। किसी को भी 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है।
इसमें आपको एक भी फॉर्म के लिए रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2020 सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? अब आप इसमें सिलेक्ट कैसे होंगे? कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है और ना ही कोई इंटरव्यू देना है। चयन प्रक्रिया कैसे है? मेरिट लिस्ट से होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके पहले डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अब क्या है आधार सुपरवाइजर, अब आपको इसमें कितने रुपए मिलेंगे, सैलरी कितनी होगी आपकी? अनुमानित वेतन 18,000 से 35,000 प्रति माह, आपको कम से कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपये मिलेंगे। अब क्या है इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आपकी आधार कार्ड होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब क्या है आप लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, ये तो मैं बता ही चुकी थी आपको। यहाँ पर आपकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑफिशियल पोर्टल खोलें, पहले जाके आपको आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट डालना है, फिर ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएं। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चुनें, रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें और फाइनल प्रिंट निकलवा के सुरक्षित रख लें। ये आप लोगों को प्रिंट निकलवा के सुरक्षित ज़रूर से ज़रूर रखना है फॉर्म भरने के बाद। अब आपको दूसरी जॉब जो देखने को मिल रही है वो सेकंड जॉब कौन सी है आपकी? डाक विभाग भर्ती 2026, ये भी गर्ल्स के लिए है और इसकी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। योग्यता इसमें क्या है? इसमें भी आप लोग 10th पास हैं तो ये भर सकते हैं। वेतन कितना मिलेगा? 55,000 प्लस 55,000 से ज़्यादा वेतन मिलेगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2026, ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है डाक विभाग भर्ती के लिए। अब इसमें क्या है इसकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंडिया पोस्टल सर्कल और इसमें पोस्ट नेम क्या है? आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है? PA, SA, MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड। और इसमें वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी वेरियस, बहुत सारी वैकेंसी हैं। और अप्लाई मोड आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन। और आपको जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी? ऑल इंडिया, आपको किसी भी इंडिया के कोई भी कोने में आपको इसमें जॉब देखने को मिल सकती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस, अब इसमें क्या है डेट, आप कब कब इसका फॉर्म भर सकते हो? इसकी स्टार्टिंग डेट थी 1 जून और यहाँ पर लास्ट डेट दिख रही है फॉर्म फिलिंग की 22 जून। अगर आप लोग ये वीडियो 22 जून से पहले देख रहे हैं तो फॉर्म को ज़रूर भर दें। इसकी डेट्स पता चल गई आप लोगों को। अब इसमें क्या क्या है? इंडिया पोस्टल भर्ती में क्या है? पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, आपको इसमें इतनी सारी पोस्ट के लिए मिल सकती है। और भी टोटल पोस्ट कितनी, इससे भी ज़्यादा और भी पोस्ट देखने को मिल रही, वेरियस पोस्ट हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास और कुछ पदों के लिए 12वीं आवश्यकता हो सकती है। अगर कुछ पद जैसे हाई पोस्ट पे आप लोग जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या है इंडिया, अब इसकी डेट क्या है? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है आप मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम है 50 ईयर्स होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन इसमें SC ST को 5 ईयर की छूट देखने को मिल रही है, OBC को 3 ईयर की छूट देखने को मिल रही है। और इसमें क्या है आपको कितने रुपए देने हैं फॉर्म फिलिंग के, यानी कि कॉस्ट कितनी लगेगी? सबके लिए 0 कॉस्ट, जनरल हो, OBC हो या SC ST कोई भी हो उसके लिए 0 रुपीज़। आपको इसके लिए 1 भी रुपये देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 0 रुपये में आप लोग ये फॉर्म दे सकते हैं। सारे उम्मीदवारों के लिए फ्री अप्लाई, कोई भी अप्लाई की फ़ीस नहीं है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। अब क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसका क्या होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट से आपको सिलेक्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी सिलेक्शन मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो आपको सिलेक्शन आपको रुक सकता है। कुछ पदों में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी हो सकता है। इसमें आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम भी ना देने को मिले और आप मेरिट से सिलेक्शन पा सकते हैं। अब इसमें क्या एग्ज़ाम्स में सामान्यता शामिल होंगे, यानी कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा? जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सारे क्वेश्चन टिक द करेक्ट होंगे। आपको कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे।
अब इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका वेतन कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 18,000 से 45,000 प्रति माह देखने को मिल रहा है। अब इसमें इतनी ही सैलरी है 18,000 से 45,000। एंड उसके बाद क्या है, वैकेंसी डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरत पड़ेंगे, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। इसमें ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अब क्या अप्लाई कैसे कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें, पोस्ट ऑफिस वाले रिक्रूटमेंट 2026 चुनें, फॉर्म फिल करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें, इसकी भी प्रिंट निकाल लें। सेम पहले की तरीके इसमें भी आपको फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करनी है। अब क्या है, थर्ड जॉब कौन सी आपको देखने को मिल रही है, तीसरी जॉब है रेलवे ALP भर्ती 2026। अब इसमें क्या है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, 10th पास। आप में इसमें पद कितने देखने को मिल रहे हैं, 11,127, यानी कि पोस्टिंग इसमें आपको 11,127 देखने को मिलेगी। एज लिमिट, सैलरी 14 जून तक आवेदन करें। अगर आप ये 14 जून को वीडियो आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, और इसमें ऑल इंडिया कहीं पे भी आप हों तो आवेदन कर सकते हैं, और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें विवरण एंड जानकारी क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, एंड पद का नाम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट, एंड इसमें ALP। उसके बाद क्या है, इसमें कुल पद 11,127। आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, और इसमें नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है, ऑल इंडिया के किसी भी कोने में आपको नौकरी मिल सकती है। वेतन कितना है, 19,900 से लेकर 63,200 तक की वेतन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। एंड आगे क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, आप लोग फॉर्म फिलिंग कब तक कर सकते हैं, 15 मई से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए थे, और आवेदन अंतिम तिथि कितनी है, 14 जून है। और फीस भुगतान, अगर आपने अभी तक फीस नहीं दी है फॉर्म भरने के बाद, तो आप 16 जून तक की इसको फीस भर सकते हैं। और करेक्शन विंडो, अगर आपका कोई भी फॉर्म गलती से गलत फिल हो गया तो उसका करेक्शन विंडो 17 जून से 26 जून तक खुला रहेगा। उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही भर लें। आप अंतिम लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए पहले ही भर लें तो ये ज़्यादा सही रहेगा इसमें। एंड उसके बाद क्या है, इसमें पोस्ट कितनी है, कुल 11,127 पोस्ट हैं। यह भर्ती भारत के लिए विभिन्न रेलवे जोन्स में की जाएगी। आपको ये भारत के किसी भी जोन में देखने को मिल सकती है ये जॉब। अब इसमें आगे क्या है, इसमें आप क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास हो, ITI साथ में आपने कर रखी हो, एंड इन ट्रेड्स में ITI होना चाहिए, फिटर में हो, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक में हो, मैकेनिक में हो, वायरमैन में हो, किसी में भी आपको इसमें ITI होना ज़रूरी है, टर्नर में हो। एंड उसके बाद आगे क्या है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से 30 वर्ष, 18 साल से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल छूट देखने को मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। रेलवे नियमों के अनुसार अतिरिक्त छूट भी लागू हो सकती है, और भी इसमें आपको छूट देखने को मिलेगी SC ST के लिए। अब क्या है, इसमें फॉर्म के लिए रुपए आपको देने पड़ेंगे, इसमें 0 रुपीज़ कॉस्ट नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देखने को मिल रही है, जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये, CBT में उपस्थित होने पर 400 रुपये रिफंड हो सकता है, SC ST PWD फीमेल के लिए 250 रुपीज़, परीक्षा में शामिल होने पर पूरा 2050 रिफंड हो सकता है। अगर आपने फॉर्म भरने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो आपको ये रिफंड रुपये वापस देखने को मिल सकते हैं। पेमेंट मोड क्या है, डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, आप इनसे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें रेलवे ALP रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा। CVT स्टेज 1, CVT स्टेज 2, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, टेक्निकल क्वेश्चंस। और परीक्षा कैसे होगी, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CVT मोड पर आपका एग्ज़ाम होगा। आज इसमें क्या आपको कितने रुपीज़ यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी, तो वेतन आपका स्टार्टिंग है 19,900 से लेकर 63,200 तक की। इसके अलावा DA, HRA, ट्रैवल अलाउंस, रेलवे फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। इसमें अगर आप लोग रेलवे में हैं तो आपको सारी चीज़ें, ये चीज़ सारी जो है आपको फ्री देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। ज़रूरी दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th पास मार्कशीट, आप ITI, डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी हैं। जनरल कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है, अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, आप लोगों को सर्च करना है रेलवे ALP रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। इतना डालने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करना, RRB ALP रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चुनना, रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस जमा करना और फाइनल सबमिट करके प्रिंट ज़रूर निकलवा लेना अगर आप इनमें से किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं। चलिए फिर यहीं पर वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना।